हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं की मतलब नंबर्स। आज हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किस किस तरह के नंबर्स होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आज हम इन सभी संख्याओं की जितने भी होते हैं इनकी परिभाषा को समझने वाले हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सम, विषम और सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारा अभाज्य संख्याएँ और वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी और शॉर्टकट तरीके से समझाने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो नंबर है हमारा, पहली जो संख्या है वो है हमारी प्राकृतिक संख्याएँ, मतलब नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, जो हमें प्रकृति से मिली है, मतलब मुक्त रूप से जो हमें संख्या मिली है वो हमारी नेचुरल नंबर होती है। और सिंपल सी भाषा में अगर हम इन्हें बोले ना तो इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर्स आप सभी को पता है कि कौन से होते हैं। काउंटिंग नंबर्स बोल सकते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं को। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को गिनना शुरू करना हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो गिनना? 1 से स्टार्ट करते हो ना, 1 2 3 4 टेस्ट इन्फिनाइट तक चले जाओ। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। मतलब जहाँ से हम काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं वहीं से हमारे नेचुरल नंबर भी शुरुआत होते हैं, मतलब और ये कहाँ पे ख़त्म होते हैं, वही अनंत तक। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? वोल नंबर्स। देखिए, वोल नंबर्स क्या होता है, जब तक हमारे पास मतलब आर्यभट्ट ने हमें ज़ीरो नहीं दिया था, जब तक ज़ीरो मौजूद नहीं थी इस मतलब संसार में या धरती पर, जहाँ भी गणित में जब तक ज़ीरो नहीं था तो तब तक हमारी जो काउंटिंग नंबर्स थे ना वो 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होता था। मतलब ज़ीरो का कोई वो नहीं था। ठीक है, और नंबर्स कहाँ तक थे? केवल 9 तक। मतलब ये काउंट ज़ीरो के बिना थोड़ा सा अधूरा सा था मामला। तो आर्यभट्ट ने क्या किया कि ज़ीरो का आविष्कार करके इन संख्याओं को मतलब क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ ज़ीरो भी शामिल हो गया, जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ काउंटिंग नंबर्स के साथ जब ये ज़ीरो भी शामिल हो गया तो इस ज़ीरो के शामिल होने को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या है। मतलब अब हमारी जो संख्या है वो पूर्ण हो चुकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अब हमारा जो अगला नंबर है वो है हमारा पूर्णांक। क्या होते हैं पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जब, देखिए जैसे कि ये सभी तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे, अभी प्राकृतिक संख्याएं भी या फिर हमारे जो पूर्ण संख्या थी ज़ीरो के बाद हमारे ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो देखिए मतलब पॉजिटिव अगर है तो कुछ निगेटिव भी होगा। तो इसी तरह से मतलब जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ना, हर चीज़ का मतलब एक प्रतिलोम जरूर होता है, मतलब उसका उल्टा जरूर होता है। तो जब हमारे नंबर्स, मतलब ये हमारी होती है क्या, एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे बीच में होता है ज़ीरो। तो इस साइड के जितने भी नंबर हैं ये तो है हमारे पॉजिटिव नंबर्स। मतलब इधर की साइड अगर हम चले तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6। और इधर की साइड अगर हम चले तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स। तो कहने का मतलब है जब हमारे निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों के दोनों एक साथ आ जाए तो आ जाते हैं ना, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस ज़ीरो से इधर ये जितने भी पॉजिटिव हैं इसे हम जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं इधर इसे हम जेड निगेटिव या फिर आई निगेटिव या फिर इसे आई निगेटिव से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से हम वोल नंबर्स को डब्ल्यू से और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं कि हमारे सम नंबर्स क्या होते हैं और विषम नंबर्स क्या होते हैं, मतलब इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। देखिए यहाँ पे ना बस एक ही चीज़ समझनी है कि जो नंबर्स हमारे 2 से पूरे विभाजित हो जाएं, मतलब वो नंबर्स, वो संख्याएं जो हमारे 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, उन नंबर्स को क्या हम बोलते हैं, सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर्स। जैसे कि हमारा 2 4 6 8। देखिए 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि जब ये डिवाइड करेगा ना इस नंबर को तो यहाँ पे एक पूर्णांक आना चाहिए, मतलब भागफल में ना एक पूर्णांक नंबर आना चाहिए, मतलब पूरा नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 को भी वैसे तो 2 डिवाइड कर देगा, बट यहाँ पे हमारा जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, 1.5 आएगा।
तो इस तरह से नंबर नहीं आना चाहिए, हमारा कंप्लीट नंबर आना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4। अब जैसे कि हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 2 आया, कंप्लीट नंबर है हमारा। जब जैसे हमने इसे डिवाइड किया तो कितना आया, 3 आया, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम विषम की, मतलब ओड की। तो ओड क्या होता है, एकदम इसका उल्टा होता है बस, कि वो नंबर्स जो हमारा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। जैसे कि हमारा 3, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो अगर हम 1 को डिवाइड करें 2 से, या 3 को डिवाइड करें 2 से, या 5 को डिवाइड करें 2 से, तो डिवाइड तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डिवाइड होने में। बट यहाँ पे ना जो डिवाइड होके इसका आंसर आएगा वो एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। जैसे कि हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.5, ठीक है। और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5, और ये 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसे डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, विषम नंबर होंगे, ठीक है ना। विषम नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है इसी तरह से, और ये आपका 2 से इन्फिनाइट तक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है ना, ये अभी तक हमने किताबों में पढ़ी है, ठीक है। बट इसकी जो परिभाषा होती है ना, वो ये होती है कि कोई भी पूर्णांक नंबर हो, अगर हम इवन की बात करें कि कोई भी पूर्णांक नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा, मतलब इवन नंबर्स होगा। जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये तो होगा ही, बट हम कह सकते हैं कि हमारा इधर निगेटिव में भी हो सकता है। मतलब पूर्णांक का नंबर समझ लो, पूर्णांक हमने पढ़ लिया ना अभी। पूर्णांक नंबर क्या होते हैं, हमारे निगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। तो कोई भी नंबर पूर्णांक हो जो हमारा 2 से डिवाइड होता हो कम्प्लीटली, जैसे कि हमारा -2 भी है, -4 भी है और -6 भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो परिभाषा है ये हमारे बुक्स में जो लिखी है वो है, बट जब आप आगे जाके पढ़ोगे, अगर आप बीएससी वगैरह या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, अच्छे लेवल की जब आप तैयारी करोगे, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए विषम की बात कर लेते हैं वैसे ही। तो विषम में भी वैसा ही है कि कोई भी एक पूर्णांक नंबर जो 2 से डिवाइड ना होता हो, कम्प्लीटली डिवाइड ना होता हो, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कह सकते हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि 1 3 5 7 9 डैश 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 इन्फिनाइट ये हो सकते हैं, बट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, और -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। 0 नहीं होगा क्योंकि 0 क्या है, सम है, ठीक है। 0 कैसा नंबर है, हमारा सम नंबर है, सम संख्या है। तो हमारा क्या क्या हो सकता है भाई, 1 -1 -3 -4 अरे -4 नहीं भाई, ये तो इवन हो गया ना। तो -5 -7 एंड डैश 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 इन्फिनाइट। ओके फ्रेंड्स, तो आज आपने एक नई चीज़ सीख ली है। एक तो आप ये बता सकते हो कि 0 सम होगा या विषम, और आपने अभी तक जो किताबी परिभाषा है उससे थोड़ा अलग पढ़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, अभाज्य संख्याओं की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं किताबों में, क्या पढ़ते हैं कि वो नंबर जो खुद से कटता हो, मतलब खुद से विभाजित होता हो और 1 से विभाजित होता हो। मतलब जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है, ये 3 संख्या है, तो ये या तो अपना 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, मतलब खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सभी नंबर जो केवल खुद से कटते हों या फिर 1 से कटते हों, वो सभी नंबर हमारे क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। या फिर दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं इसकी कि इनके ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते, इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। इनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब 1 और सेल्फ, 1 एंड सेल्फ। मतलब एक तो एक नंबर है ही, और सेल्फ मतलब खुद, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या है वो नंबर होता है जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, या फिर इसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। इस तरह की आप परिभाषा लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, क्योंकि सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर है वो क्या है, हमारा 2 है, ठीक है। 2, उसके बाद 3,
उसके बाद देखिए 4, 4 हमारा अभाज्य नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है। मतलब ये नंबर ना जो अभाज्य होते हैं वो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटते, बट यहाँ पे जो हमारा 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इग्नोर करके चलेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आएगा 5। देखिए 5 एक और खुद से कटेगा। अब उसके बाद आएगा हमारा 7। वैसे हम यहाँ पे 6 को ले सकते हैं क्योंकि 6 भी 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो उसी तरह से हमारा आ जाएगा अब यहाँ पे 11 और उसके बाद 13 डैश डैश डैश। इसी तरह से आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, 100 तक आप लिख सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब आपको एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है कि 100 तक हमारे जो अभाज्य नंबर्स होते हैं ना सभी के सभी, वो कितने होते हैं हमारे 25। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है कि 50 तक 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक हम समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, मतलब भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या या फिर हमारा कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होता हो। जैसे कि हमारा 4 नंबर है तो ये 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, बट उसके अलावा ये 2 से भी कट रहा है। तो इस तरह का नंबर हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, मतलब भाज्य संख्या होती है और इसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा 6 है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से और खुद से तो कटेगा ही कटेगा कोई भी नंबर। ठीक है, अब उसी तरह से हमारा 8 है तो भाई हमारा ये खुद से और सेल्फ से तो कटेगा ही कटेगा, मतलब 1 से और खुद से तो कटेगा ही कटेगा, बट ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्या होती हैं। और सबसे छोटा जो हमारा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या होती है हमारी होती है 4। ठीक है, 4, उसके बाद हमारा 6, 8 डैश डैश डैश। आप इसी तरह से अनंत तक लिखते जाओ, जितना भी आप लिख सकते हो, जहाँ तक आपकी क्षमता है आप लिखते जाओ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगला समझते हैं हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं क्या सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मतलब इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर ना एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है। ठीक है, सहभाज्य संख्या वो होता है मतलब एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, ऐसा जोड़ा जिसका केवल और केवल एक वो जोड़ा मतलब संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसे केवल और केवल एक संख्या काटती हो। मतलब ये जो नंबर होता है ना जिसे हम 1 बोलते हैं, केवल यही काटना चाहिए उस जोड़े को। जैसे कि हमने बोल दिया 3 और 4 का जोड़ा। ठीक है ना। तो देखिए इसका दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे केवल इसका फैक्टर क्या हो सकता है, इन दोनों का एक ही हो सकता है, इसके अलावा अदरवाइज़ कोई भी फैक्टर नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे हम देख लेते हैं भाई 6 और 7, या आप यहाँ पे किसी भी तरह का नंबर ले लो, 6 और 25 ले लो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ केवल और केवल प्राइम नंबर इसलिए मतलब इसमें प्राइम नंबर का ही जोड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी वो नंबर्स जिसका केवल और केवल कोई भी वो जोड़ा नंबर्स का जिसका केवल और केवल क्या हो, एक गुणनखंड हो। ठीक है ना, या फिर एक ही कॉमन फैक्टर हो, तो ऐसा हमारा जो जोड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, सहभाज्य या फिर हमारा को प्राइम नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हमारा बात करते हैं अब अपरिमेय और परिमेय संख्या होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है हमारी और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 3/2 या 2/3, इस तरह के सभी नंबर्स क्या होते हैं हमारे परिमेय संख्या होती हैं। ये तो है हमारी क्या किताबी भाषा। ठीक है ना। बट परिमेय संख्याएं ये भी हो सकती है 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि हम इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं। सभी के हमेशा बटे में यानी कि भाग में हमेशा 1 रहता है और सभी के मल्टीप्लाई में 1 रहता है। ये बात आपको कॉमन सी पता होनी चाहिए कि अगर हमने कोई नंबर लिख दिया तो इसके अपॉन में 1 होगा और इसके मल्टीप्लाई में भी 1 होगा। ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। ये भी हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या। ठीक है ना। चलिए परिमेय संख्या का एक और ख़ास बात क्या है कि हमारे ये जो P और Q है ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। बट Q कैन बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया हमारा
तो हमारा मामला कहाँ पहुँच जाएगा, अनंत पर पहुँच जाएगा। जैसे कि हमने 3 ले लिया पी की वैल्यू, ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या ले ली भाई, हमने 0 ले ली। तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो हमारा इसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे समझते हैं हम अपरिमेय संख्या क्या होती है, मतलब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, वो सभी नंबर जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते, मतलब P/Q के रूप में जिन्हें हम नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। वैसे अगर हम इसका मतलब इसकी अगर हम परिभाषा दें तो इसे हम बोल सकते हैं कि जो √P की फॉर्म में हो, वो नंबर जो हमारे √P की फॉर्म में हो, तो वैसे नंबर हमारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कि √2, √3 डैश डैश डैश, इसी तरह से हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आपने पढ़े हुए होंगे, 10th क्लास में भी आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ऐसे सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। और एक चीज़ होगा कि हमारे ये जो P की वैल्यू है, ये मतलब कभी भी एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, जैसे कि हमारा √4 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। बट 2 तो हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया ना, अभी हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो एक ये जो P की वैल्यू है कभी भी बस क्या नहीं होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम अगले बार, तब तक के लिए नमस्कार। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।